घर साफ सुथरा हो ये हम सभी चाहते हैं। यही वजह है कि बिजी रूटीन होने के बावजूद हम समय निकालकर घर की साफ सफाई करते रहते हैं। हम अक्सर घर की साफ सफाई के लिए अपनी छुट्टी वाला दिन ही रखते हैं, क्योंकि इस दिन ना तो बच्चों के स्कूल होते हैं और ना ही हस्बैंड की ऑफिस। जी हाँ, संडे वो दिन होता है जिस दिन हम इत्मीनान से अपने घर के सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन पूरा दिन हमें मिलता है। ना कोई भाग दौड़ होती है, ना ही कोई टाइमली रूटीन होता है कि इस रूटीन के अनुसार ही हमें ये सारे काम करने हैं। तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी हाँ, आज है संडे और आज वो दिन होता है ना जिस दिन मैं पूरी तरीके से रिलैक्स होती हूँ। ना माइंड पे प्रेशर रहता है ज़्यादा, ना ही ज़्यादा भागम दौड़ रहती है। बाकी दिन की अपेक्षा तो थोड़ा सा रिलैक्स हम सभी रहते हैं संडे को, क्योंकि सच में मंडे टू सैटरडे हालत ख़राब सी हो जाती है। टाइट सा रूटीन रहता है और आपको वही रूटीन फॉलो भी करना है। ओके, तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। बट क्लीनिंग वाले काम करने से पहले मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि नाश्ता कंप्लीट कर देती हूँ ताकि बच्चे खा ले, उसके बाद इत्मीनान से मैं अपने काम कर सकूँ। तो आज है संडे को मोस्टली घर में कुछ स्पेशल बनता ही बनता है, चाहे वो वेज हो नॉन वेज हो। बट अभी सावन चल रहे हैं तो नॉन वेज तो बनने नहीं है, तो वेज में ही कुछ अच्छी सी रेसिपी ट्राई करते हैं। तो सुबह सुबह का समय है और काफ़ी टाइम से बच्चों को खीर खाने का बहुत मन था, तो आज मैंने सोचा क्यों ना खीर पूड़ी और उसके साथ कुछ भी अच्छी सी सब्ज़ी बना दी जाए। तो वही मैं खीर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो दूध बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ बैठाया है। खीर जब भी बनाओ ना, जल्दी बना के रख दो, तो जब वो ठंडी हो जाती है ना तो उसके बाद खाने में बहुत मज़ा आता है। तो इसीलिए खीर की प्रिपरेशन चल रही है। तो दूध एक्चुअली मैंने बॉईल करके रात में ही रख दिया था, बट वो फिर फ्रीज में था तो वो ठंडा हो चुका था। तो अगेन मैं उसे फिर से एक बार गर्म कर दे रही हूँ और उसके बाद खीर वाला चावल वहाँ डालूंगी। तो जब तक दूध बॉईल होते हैं तब तक इधर फटाफट पूड़ियों की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज बना रही हूँ मैदे वाली पूड़ी, थोड़ा सा आटा मिक्स करूँगी। मैदे वाली पूड़ियाँ ज़्यादा टेस्टी लगती है आटे वाली पूड़ियों की अपेक्षा, बट डेली हम मैदा नहीं खा सकते हैं, हमारे हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। बट हाँ, कभी कभी बीच में आटा, मैदा और सूजी मिला के जब पूड़ियाँ बनाते हैं ना तो वो बहुत टेस्टी लगता है। तो मोस्टली कुछ ओकेजन या कोई फंक्शन होते हैं घर में तभी इस तरीके के पूड़ियाँ बनती हैं, नहीं तो बच्चों के लिए नॉर्मल मैं आटा की पूड़ियाँ बना देती हूँ। बट आज सच में सभी को मन कर रहा था और मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना कि कुछ अच्छा सा खाने का मन करता ही है। तो बच्चों की खुशी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, तो बच्चे खुश तो आप भी खुश। तो इसीलिए आज इतनी सारी तैयारियां चल रही है। तो इसलिए सबसे पहले मैं किचन में लग गई हूँ कि किचन के काम डन कर दूँ, नाश्ता कंप्लीट करके बच्चों को दे दूँ, उसके बाद इत्मीनान से अपने जो भी घर के काम है वो करूँगी। तो फटाफट चलिए आटा लगाते हैं। तो यहाँ मैंने 2 गिलास मैदा लिया है और 1 गिलास आटा लिया है और उसके बाद मंगरेला ऐड किया है इसमें और थोड़ा सा नमक। जी हाँ, और इसके बाद पानी की हेल्प से इसे अच्छे से हम गूँथ लेंगे ताकि थोड़ी देर आटा रहने के बाद सॉफ्ट हो जाए और फिर जो पूड़ियाँ हमारी है वो बहुत अच्छी बने। तो आटा लगा कर रख दिया था मैंने और इधर देखते हैं अब दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है, मतलब अब ये रेडी है चावल इसमें ऐड करने के लिए। तो फटाफट चलिए चावल डालते हैं। तो चावल मैंने पहले ही भिगो के रख लिए थे। तो अगर आप चावल पहले ही भिगो के रख देते हो ना तो बहुत अच्छे से खीर बनती है और बहुत जल्दी बनती है, टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि खीर ऐसी चीज़ है ना जो एकदम मीडियम आँच में बनती है, तो इसीलिए इसको प्रॉपर टाइम चाहिए। तो अगर आप 3-4 घंटा पहले चावल भिगो के रख देते हो ना तो खीर बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी बनने वाली है, टाइम बिल्कुल कम लगता है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ सब्जी कट करने। तो सब्जी बना रही हूँ आलू बैगन। और सुबह के टाइम ना ज़्यादातर काम बैठ के करने का मन करता है, बट इतनी ज़्यादा भागम दौड़ रहती है ना कि इत्मीनान से आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। सब चीज़ बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में और जल्दी जल्दी से होती है। बट आज संडे की वजह से थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। जैसे अभी तक बच्चे सोए हुए हैं तो मैं आराम से अपना काम कर रही हूँ। संडे है तो थोड़ी देर में सोने देती हूँ उन्हें। तो फटाफट मैं अपना काम इधर करूँगी, तब तक बच्चे भी उठ जाएंगे, नाश्ता भी रेडी हो जाएगा और उन्हें मैं लगा भी दूँगी। तो इत्मीनान से मैं नीचे बैठ करके सब्ज़ी कट कर रही हूँ। और अभी बरसात के मौसम में जितनी भी जो भी सब्जियाँ होती हैं ना, खासकर जो गोभी, बैगन, इस तरह की सब्जियाँ होती हैं, उन्हें बहुत ध्यान से कट करना पड़ता है, क्योंकि कीड़े उसमें रहने ही रहने हैं। तो फटाफट चलिए सब्जी यहाँ कट कर लेते हैं। आलू बैगन, मतलब मेरा ये है कि खीर और सब्जी बना के मैं रेडी कर दूँगी। बाकी जो पूड़ियाँ हैं वो आराम से गर्मा गर्म जब पे बच्चे उठेंगे और फ्रेश हो जाएंगे ब्रश व्रश करके, उसके बाद फिर उन्हें तल के लगा दूँगी। चलिए तो एक बार खीर को अगेन हम लोग देख लेते हैं क्या हालत है, क्योंकि बीच बीच में ना मीडियम आँच में तो खीर आपकी बनी रही है, लेकिन एक बार
बीच बीच में चलाते रहिएगा, नीचे सटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर खीर थोड़ी सी भी सट गई ना तो पूरा टेस्ट उसका चला जाना है। और खीर में आपको पता है बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे सामान भी लगते हैं, तो बीच बीच में खीर को ज़रूर चलाते रहिएगा। तो खीर यहाँ मेरा हो गया है डन। लास्ट में मुझे थोड़े बहुत जो इंग्रेडिएंट डालने थे वो मैं डाल रही हूँ, और ड्राई फ्रूट में सिर्फ किशमिश ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप गड़ी छुआरा कुछ भी ऐड करो ना तो बच्चे उसे छाट के निकाल देते हैं, उन्हें किशमिश बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसे ही भरपूर अच्छे से डाल देती हूँ। और उसके बाद फिर इलायची लास्ट में अच्छी सी खुशबू के लिए, ताकि खीर और ज़्यादा टेस्टी लगे। तो खीर हो गया है डन, और इसे अब ढक कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक मैं बाकी घर के क्लीनिंग वाले काम स्टार्ट कर देती हूँ। बच्चे जब उठेंगे फ्रेश होंगे उसके बाद फिर तब तक खीर भी ठंडा हो जाएगा और पूड़ियाँ भी गरम गरम तल के दे दूँगी। तब तक इधर ऑलमोस्ट मेरे थोड़े बहुत क्लीनिंग वाले काम भी हो जाने हैं। तो शुरुआत मैंने की है लिविंग रूम से, जो कि घर का एक बहुत मुख्य हिस्सा होता है। वैसे तो घर के हर एक कोने, घर का हर एक हिस्सा इंपॉर्टेंट होता है, बट ये जो लिविंग रूम होता है ना, आप तो बैठते ही बैठते हो, साथ में जो गेस्ट आते हैं उनका भी उठना बैठना, चाय पानी नाश्ता सब यहीं होता है। तो इसलिए इस वाले हिस्से पे ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर सोफ़ा थोड़ा सा भी बिगड़ा हुआ है या फिर उसके कुशन थोड़े से इधर उधर हैं तो आपके पूरे लिविंग रूम की खूबसूरती में दाग लग सकता है। जी हाँ, चाहे आपने कितने भी अच्छे से इंटीरियर करके क्यों ना रखा हो या फिर कितने अच्छे से डेकोर करके क्यों ना रखा हो। तो फटाफट मैंने लिविंग रूम को किया अरेंज। मोस्टली क्या होता है ना, सोफ़े में जो थ्रो हैं वो थोड़े बहुत बिगड़ जाते हैं, कुशन जो हैं वो थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं, तो उन पर अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना तो फिर हमारा काम डन है। लिविंग रूम आपका वैसे ही खूबसूरत दिखने वाला है। उसके बाद सारे रूम को सेट आउट करने के बाद फटाफट मैं लग गई थी झाड़ू करने, क्योंकि संडे भले ही है, रिलैक्स वाला दिन भले ही है, शायद हम आज थोड़ा सा लेट भी उठते हैं, बट काम के प्रति लापरवाही हमें नहीं करनी चाहिए। काम हमारे वही रहते हैं और तो और एक्स्ट्रा बढ़ भी जाते हैं, क्योंकि मोस्टली मेरे लिए संडे वो दिन होता है जिस दिन मैं आराम से डीप क्लीनिंग कर सकती हूँ। डेली मेरी वही रूटीन चलती है, डेली मैं वही क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन कुछ हिस्से कुछ कोने वैसे होते हैं जहाँ आपको डीप क्लीनिंग करनी है, तो वो मोस्टली मैं संडे वाले दिन ही करती हूँ। जो मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो संडे वाले दिन ही होते हैं, क्योंकि बाकी दिन में क्या होता है कि मॉर्निंग में भी आपको जल्दी करना है सारा चीज़, बच्चे स्कूल जाएंगे, उसके बाद भी फटाफट आपको घर क्लीनिंग करके खाना वाना बना के रेडी रखना है, क्योंकि बच्चों का आने का टाइम हो जाता है। तो मंडे से सैटरडे रूटीन बनी हुई रहती है कि हमें कैसे कैसे किस तरीके से फॉलो करना है, बट संडे एक ऐसा दिन मिलता है, ऐसे इकलौता दिन रहता है कि आप पूरी तरीके से रिलैक्स रहते हो, क्योंकि जो स्कूल वाला दिन रहता है ना, सच में आप उस दिन कितने भी कोशिश कर लो ना, फुल बिजी रहने वाले हो। तो इसीलिए जब भी छुट्टी मिलती है ना तो बच्चों से ज़्यादा हमें खुशी होती है कि चलो आज छुट्टी है, थोड़ा सा तो रिलैक्स से हम काम कर सकते हैं, उतना भागम दौड़ तो नहीं रहेगा। तो बच्चे उठ के फ्रेशअप होने गए थे और घर की क्लीनिंग मतलब झाड़ू लग चुका था, लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरे काम और ज़्यादा बढ़ गए हैं, टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई है। जी हाँ, किचन में आई थी पूरियाँ तलने, तो उसके लिए रिफ़ाइन तेल में खोल रही थी और उस चक्कर में हाथ से पूरा रिफ़ाइन तेल फिसल गया, और जो पैकेट होता है ना 1 kg का, उसमें से आधा पूरा निकल के ये ज़मीन पे देख सकते हो आप। जो मैंने कपड़े पहने हैं वो कपड़े में भी पूरे आगे तरफ लगे हुए हैं तेल, और ये नीचे ज़मीन में भी पूरा तेल ही तेल। तो नुकसान तो हुआ ही हुआ, काम भी बढ़ गया है, टेंशन भी हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी मुझे साफ़ करना था सीढ़ी वाला एरिया, इधर फटाफट पूड़ियाँ तल के, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि अब वो हिस्से को मैं साफ़ कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मुझे किचन में लगना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि तेल जब गिरा है ना तो वो पूरे कबर्ड में, फ्लोर में सब तरफ बिखरा हुआ है, और मैं इसे उठा के इसे ऐसे ही पोंछ नहीं सकती, मुझे किचन प्रॉपर धोना होगा, नहीं तो लोग इसमें स्लिप करेंगे, मैं ही स्लिप करके गिर जाऊंगी। तो पहले तो कोशिश करती हूँ ये तेल मैं उठा लूँ, थोड़ा बहुत जितना भी उठ जाए, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना कि आप ब्लैंक हो जाते हो कि अब मैं क्या करूँगी, और सच में ये तेल जब गिरा ना तो मैं ब्लैंक हो गई कि मैं कैसे इसे उठाऊँगी और क्या करूँगी, क्योंकि एकदम नया पैकेट था और उसे जस्ट मैं खोल ही रही थी और पूरा तेल नीचे। तो बहुत बड़ा नुकसान है, जब ऐसे कुछ चीज़ें होती है ना तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, क्योंकि आप इतनी मेहनत से एक एक चीज़ जमा करते हो। घर का जो राशन भी आता है ना तो वो भी आप पे डिपेंड करता है कि इस राशन को आपको पूरे महीने कैसे चलाना है, और उस बीच अगर इस तरीके का कुछ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, क्योंकि आपके पूरे महीने का बजट हिल जाता है उससे। तो मैंने जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत तेल उठाया है और उसके बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि पूरे कपड़े में तेल गिर गए थे और सच में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं कैसे करूं। तो कपड़े चेंज करके मैं आ गई हूं फटाफट नाश्ता बनाने। पूड़ियाँ जो बाकी थी वो बच्चों को बना के फटाफट दे देती हूँ, उसके बाद किचन क्लीन करूँगी, क्योंकि बच्चों को लग रहा है भूख और टाइम भी हो गया था नाश्ता करने का। तो फटाफट ये काम मैं फिनिश कर देती हूँ और उसके बाद फिर किचन क्लीनिंग में लगती हूँ। नाश्ता बन गया था, बच्चे खा रहे थे, और अभी मुझे करनी थी किचन की क्लीनिंग, खासकर जो फ्लोर है उसे मुझे धोना था। लेकिन उससे पहले थोड़े बहुत जो नाश्ता के बर्तन थे
वो मैं क्लीन कर देती हूँ और साथ ही साथ जो काउंटर टॉप है उसे भी पोंछ लेती हूँ। उसके बाद फिर फ्लोर की क्लीनिंग में लगूंगी। तो फ्लोर को पूरा धोना था मुझे, तो उसके लिए यहाँ लिक्विड तैयार कर रही हूँ, क्योंकि तेल गिरा है ना, तो उसे आप सिंपल पानी ऐसे धोओगे तो वो नहीं जाएगा, चिकनाहट डर बना हुआ रहेगा, या तो आप स्लिप कर जाओगे या फिर बच्चे। तो इसलिए उसे धोने के लिए मैंने यहाँ गर्म पानी किया है, उसमें मैंने डाला है विनेगर और थोड़ा सा जो कपड़े धोते हैं ना, चाहे वो लिक्विड हो या सर्फ, कुछ भी आप ऐड कर दो। और उसके बाद पानी जब थोड़ी सी गर्म हो जाए तो उसे आप फ्लोर में डाल के आराम से क्लीन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बॉईल मत करिएगा पानी को, नहीं तो फ्लोर आपके ख़राब हो सकते हैं। बस हल्का सा सुसुम करिएगा और उसके बाद उसे फ्लोर पर डाल दीजिए और स्क्रब से पूरे फ्लोर को अच्छे से स्क्रब कर लीजिए, ताकि जो भी थोड़े बहुत गंदगी रहती है ना फ्लोर पे, धूल मिट्टी सब जमा रहते हैं, वो सारे निकल जाने हैं। तो पूरे फ्लोर को अच्छे से स्क्रब करके मैंने साफ़ कर लिया है और फिर दोबारा मैंने साफ़ पानी से इसे अच्छे से धो लिया है और उसके बाद मॉपिंग की हेल्प से अच्छे से मॉप कर देंगे ताकि सारा पानी निकल जाए। तो कॉर्नर में पानी निकलने की सुविधा है मेरे किचन में, तो आराम से वहाँ से सारा पानी बाहर निकल जाता है। तो फ्लोर में जो भी पानी था सबको मैंने निकाल दिया है और फिर दोबारा एक साफ कपड़े से किचन को मैं क्लीन कर ले रही हूँ, पोंछ ले रही हूँ, ताकि जल्दी से फ्लोर सूख जाए, क्योंकि बरसात का मौसम है ना, नमी की वजह से फ्लोर जल्दी सूखते नहीं हैं और किचन में फैन है नहीं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने अगेन कपड़े से पोंछ लिया और फ्लोर अब पूरा सूख चुका है अच्छे से। उसके बाद बचे हुए थे कैबिनेट, तो उसे भी मैंने साथ ही साथ पोंछना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब तेल गिरे थे ना तो पूरे कैबिनेट में छिटके थे। फ्लोर तो था ही कैबिनेट भी गंदे हो रखे थे। तो इसी बहाने मैंने पूरे जो कैबिनेट थे उसे भी कोलिन की हेल्प से अच्छे से साफ़ कर लिया है। मोस्टली जब इस तरह की क्लीनिंग करती थी ना तो काफ़ी अच्छा लगता था, और घर धोने के बाद या फिर किचन धोने के बाद ना सच में अच्छा लगता है। बट आज मैं खुश नहीं थी, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। उतनी खुशी नहीं हो रही थी क्लीनिंग करने में। हाँ, ये अच्छी बात रही थी कि किचन दोबारा से मेरा बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था, बट जो नुकसान हुआ ना उसकी भरपाई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सच में रिफाइंड तेल नया पैकेट वो पूरा बर्बाद हो गया। तो किचन क्लीनिंग के बाद फटाफट मैंने मॉपिंग कर ली थी, क्योंकि झाड़ू तो मैंने पहले ही कर लिया था घर को, तो बस मॉपिंग और डस्टिंग बची हुई थी, तो वो मैंने कर लिया था। और उसके बाद शावर लेके मैं आ गई थी रेडी होने, क्योंकि अगेन फिर मुझे घर के कामों में लगना है, खासकर खाना बनाना है। तो उस बीच थोड़ा सा मैंने अपने आप को टाइम दिया, क्योंकि घर के काम करने में भी आपको तभी अच्छा लगता है ना जब आप खुद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। घर के काम कभी छूटने वाले नहीं है, ना ही छूटेंगे, लेकिन इस बीच आप अपने आप को मत भूल जाना। तो पहले अपने आप को अच्छे से रेडी करो और उसके बाद फिर घर के काम में लग जाओ। चलिए दोपहर के खाने के लिए आज कुछ अच्छी सी सब्जी बनाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और झारखंड में तो बहुत ज़्यादा फेमस है। जी हाँ, और ये साल में सिर्फ एक बार मिलती है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो पहले तो मैं इसका नाम बता देती हूँ। इसे कहते हैं रुगड़ा, जो कि बहुत टेस्टी लगती है और नॉनवेज को एकदम टक्कर देने वाली है। जी हाँ, इसे अगर आप बनाओगे ना तो नॉनवेज आप भूल जाने वाले हो, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसे कैसे बनाते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जैसे आप मटन बनाते हो ना, सेम वही प्रोसेस करना है, बस रुगड़ा बनकर रेडी। तो मैं कैसे बनाती हूँ वो दिखाती हूँ। तो तेल मैंने गर्म किया, उसमें मैंने तेज़पत्ता प्याज फ़ौरन डाला। वो जब थोड़ा सा लाल हो गया तो उसके बाद मैंने रुगड़ा डाल दिया है। रुगड़ा जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, पानी छोड़ देगा, लाल हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में आपको वही जाना है, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्चा, जीरा, गोलकी, साथ ही साथ दालचीनी और 2-3 लौंग, ये आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद पाउडर मसाले में हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, साथ ही साथ मीट मसाला पाउडर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मीडियम आँच में हम इसे धीरे धीरे फ्राई करेंगे, क्योंकि ये जितने अच्छे से फ्राई होगा ना उतना टेस्टी लगने वाला है। हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है, ये सब में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हाँ टेस्टी बहुत ज़्यादा लगता है बनने के बाद। तो मैंने एकदम मीडियम आंच में इसे धीरे धीरे फ्राई किया है और स्मेल सच में, अब खुशबू जो होती है ना सब्ज़ी की, बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो रुगड़ा हो चुका है फ्राई और इसमें अभी ऐड करना है पानी। तो पानी एकदम अंदाज से डालना, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी है, नहीं तो सब्ज़ी फिर अच्छी नहीं लगने वाली है। तो मैंने यहाँ अंदाज से पानी डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डालते हैं, क्योंकि अभी ये मीडियम आंच में भी पकना है। थोड़ा सा रुगड़ा सीज जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको कच्चा कच्चा सा लगेगा। उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा नमक, और नमक डालने के बाद वापस हम इसे अच्छे से चला देंगे और उसके बाद ढक कर इसे धीमी आंच में ही पकाना है। हाई आंच बिल्कुल मत करना, जितनी धीमी आंच में पकाएगा उतना ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है।
तो ढक्कन लगाने के बाद कुछ देर हम इसे छोड़ेंगे 15 से 20 मिनट। उसके बाद फिर ढक्कन हटा के हमें देखना है कि ये रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो रुगड़ा अब एकदम रेडी हो चुका है, परफेक्ट कलर आ चुका है। तो लास्ट में बस धनिया पत्ता हमें ऐड करना है, वो भी अच्छा खासा, ये नहीं कि थोड़ा मोड़ा, क्योंकि धनिया पत्ता इसे और ज़्यादा डिलीशियस बनाता है। सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है और कलर भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी टेस्टी और यम्मी सी लग रही है। जो झारखंड के हैं वो तो जानते ही होंगे, उन्हें पता होगा, वो खाते भी होंगे, बट जो झारखंड से बाहर है शायद उन्हें ना पता हो। तो ये सब्जी ना बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपके यहाँ मिलता है ना तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। तो चलिए खाना बनाते बनाते टाइम हो गया था, तो बच्चों को मैंने साथ ही साथ लगा दिया। बच्चे खा लेंगे, उसके बाद हम भी खाएंगे। उसी बीच मैं थोड़े बहुत काम है वो कर लेती हूँ। तो मैं आ गई थी यहाँ कपड़े फोल्ड करने। तो जो घर के काम होते हैं ना वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। छोटे बड़े कामों की एक लंबी सी लिस्ट रहती है, बस देरी रहती है आपके करने की। आप कब उसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो और कितनी जल्दी कर रहे हो, सब आप पे डिपेंड करता है। तो कोशिश हमेशा करते रहिएगा, हिम्मत कभी मत हारिएगा और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते घर के काम करते रहिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।